जो हमें एक नया दिन देते हैं। हालेलुया। We thank God for all of His bounties, His love and favor upon us. And we exalt the name of our living God who is always good. परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा की स्तुति हो, आराधना हो, प्रस्तुति हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो खुदावंद हमारी ओर है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जो फजल है, खुदा की जो नेमतें हैं, खुदा की दया है, वो हमेशा हमारे लिए बहुत आयत से होती है। सो अगर मेरी वॉइस, इफ माई वॉइस इन वीडियो इज ऑडिबल एंड परफेक्ट, लेट मी नो, देन आई कुड स्टार्ट विद द मीटिंग ऑफ टुडे। लेट जरूर हो गया है, बट हर एक चीज का एक समय होता है। सो हम खुदा का शुक्रगुजार हैं, खुदा के नगमे गाते हैं, उसकी सताइश करते हैं, क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। सो वी थैंक गॉड फॉर ऑल ऑफ दिस ब्यूटीफुल टाइम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया है, आज का ये समय दिया है कि हम उसकी सताइश करें, उसकी महिमा कर सकें। सो आज का बहुत ही प्रैक्टिकल जो है टॉपिक है, जिसे हम आज देखने जा रहे हैं, जिसे हम सुनने जा रहे हैं। सो आप प्लीज अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखें और अपने पास रखें, क्योंकि आज का जो अध्ययन है बहुत ही खूबसूरत बातों को खुदावंद ने रखने का मौका दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है। मैं बहुत आनंदित हूँ इस बात से कि खुदा बाप हमारे साथ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा, तो वो और क्या अद्भुत बातें हमारे लिए ना करेगा। जब हम इस बात को समझ जाते ना अजीजों, कि परमेश्वर ने अपने जब इकलौते को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, जब उसने अपने बेटे को ही हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तो लास्ट और लीस्ट कुछ बचता ही नहीं है कि कुछ और भी दिया जा सके किसी इंसान को परमेश्वर से मिलाप करवाने के लिए। सो अजीजों, अपने आप को तैयार करें, बकअप करें और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से उन बातों को सीखने के लिए अपने दिल को तैयार करें और उन बातों को प्रभु के सामने रखें कि प्रभु जी, आज की जो बातें हैं, आज का जो वचन है, प्रभु आज मेरे दिलों को शिदने दे। परमेश्वर आज की बातें जो है खुदावंद, वो हमारे जमीर को नया कर सके और आज हम एक ऐसी अच्छी भूमि बन जाए जिसमें जब बीज बोया जाए तो वो 30 गुना, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना फल लेकर आए। आज हो सकता है बहुत सी परिस्थितियों में आप कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहां पर आप एक ऐसे परिस्थिति में कि एक किनारे पर वो बीज गिर गए, पर वो उग नहीं पाए या चिड़ियों ने उसे चुग लिया होगा। आप कुछ ऐसे परिस्थितियों में होंगे जहां पर एक पथरीली भूमि पर आपको वो बीज गिरा, आप थोड़ी देर के लिए पनपे और फिर सूख गया। आप कोई वैसे ऐसे हो सकते हैं जो झाड़ियों में फंसे हो सकते हैं और वो फल नहीं ला पाया। पर आज हम एक ऐसी जमीन बनना है कि हम कहीं पर भी लगाए जाएं, कहीं पर भी वो बीज लग सके तो हम फल लेकर आ सके, हम खुदा के लिए फलवंत हो सके। हालेलुया। क्योंकि कई लोग परमेश्वर में होते हुए भी क्या है, वो बीज को जब उनके जीवन में आता है तो उस बीज को वो साइड पर रखकर, और क्या होता है कि लूसीफर, शैतान उस वचन को चुरा कर ले जाता है। कई बार होता है कि क्या हम थोड़े समय में परमेश्वर में आनंदित होकर उस बीज को, उस जो क्या कहते हैं वचन के आनंद को अपने जीवन में महसूस तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारी वो इच्छाएं पूरी ना हो, जब हमारी लालसाएं पूरी ना हो, जब हमारी इच्छाओं में से वो जो अपनी कल्पना है वो जो पूरी ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सूख जाते हैं। और कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कई बार हम फल लेके आने के लिए कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ सके, खुदावंद में बढ़ सके, पर ऐसी झाड़ियां भी आज हमारे जीवनों में हमें देखने की जरूरत है, उसे गौर करने की जरूरत है। वो झाड़ियां जो हमारे जीवन को खराब कर रही हैं, वो ज्यादा है रादर देन उस परमेश्वर का कलाम जो हमारे जीवनों में बढ़ने की जरूरत है। और कुछ ऐसा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में बोते हैं, जब वो वचन हमारे अंदर आता है, तो सच में हम फल लेकर आते हैं, सच में हम प्रोग्रेस करते हैं, सच में हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत को देख सकते हैं।
सो अपने बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स को जरूर तैयार रखें, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से उन बातों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बकअप करें। सो आइए अपनी आंखों को हम सब जितने जन है बंद करें और ज्यादा से ज्यादा आज इसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज परमेश्वर कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीति से किसी व्यक्ति से बात भी करना चाहता होगा। सो आप एक माध्यम बने, अच्छी चीजों को शेयर करें, अच्छी चीजों को आगे तक लेके जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं सच्चे परमेश्वर को, सच्चे वचन को और ऐसे उपदेशकों को जो सच में खराई के अनुसार और परमेश्वर के मन के अनुकूल वो चरवाहों को प्रभु भी आज भी देखता है और ढूंढता है कि कौन ऐसा है जो सच में परमेश्वर के लिए तिहाया है। और जो व्यक्ति, मेरी बात को गौर देना, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए तिहाया है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए तरसता है, जो परमेश्वर के लिए भूख रखता है, परमेश्वर भी वफादार है कि वो उसे बढ़ाए और उसे भी वो ही चारगाही दे जिसमें वो परमेश्वर के लोग जो हाँफते हैं, जो लोग सच में प्रभु के लिए तरसते हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी सौंपता है। चाहे वो एक भेड़ हो, चाहे वो 10 भेड़े हो, चाहे 100 हो, चाहे लाखों में हो, उसका मैटर नहीं करता। पर अगर आपके अंदर वो तड़प है तो आप दूसरों में भी उस तड़प को जगाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली बन सकते हैं। हालेलुया। आप अंदर अपने तड़प रखें, आप अपने अंदर वो जज्बा रखें, ताकि आपके द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत रीतियों से अलग अलग लोगों पे जो ठंडे पड़ चुके हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा कि आप बहुत से लोगों में प्रभावशाली होकर उन लोगों के जीवनों में जाएं जो ठंडे पड़ चुके हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब दुआ में जाएंगे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु, शुक्रगुजार है मेरे पिता परमेश्वर की आपने हमें आज का समय और आज का दिन दिया प्रभु। बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपका वचन हमारे लिए परमेश्वर प्रभावशाली दो-धारी तलवार है जो गूदे गूदे को काटता है। खुदावंद यीशु मसीह के बरकत नाम से प्रभु आज का वचन कोई भी इब्लीस चुराने ना पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता की आपका कलाम जो है वो जिंदगी देता है परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से खुदा बाप आपका वचन आपके फजल के अनुसार खुदावन हर एक उस धरती पे बोया जाए परमेश्वर, जिसमें 30, 60, 100 गुना फल लेके आने के लिए पाक रूह सहायता करे, मदद करे। और ये वरदान दे पिता परमेश्वर की हर कोई व्यक्ति जो तेरे लिए प्यासा है परमेश्वर, वो तुझे पाए और तुझे अपने जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीतियों से खुदा बाप अपने जीवन में प्रभु तुझे प्रथम स्थान दे सके। जैसे दाऊद कहता है यहोवा तू मेरा भाग है परमेश्वर। प्रभु मैं यही दुआ मांगती हूँ कि जिंदगी के हर एक सफर के हर पहलू में हर एक विश्वासी, हर भाई बहन, हर वो सेवक, हर वो व्यक्ति जो तुझ पर ईमान लाता है, जो जानता है कि यीशु खुदा है, खुदावंद वो तुझे अपना भाग माने, वो तुझे अपना पोर्शन माने, और खुदावंद वो कभी डगमगाता नहीं है, जो तेरा पल्ला पकड़ता है परमेश्वर, तो जो तुझे चाहता है खुदावंद वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता मेरे प्रभु। मैं दुआ मांगती हूँ कि प्रभु जी ऐसे आज के लोग बन जाए कि जहां भी लगे परमेश्वर वो ऐसे बने कि वो बीज मरकर 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। हम दुआ मांगते यीशु जी तेरी मर्जी जैसे आसमानों में पूरी होती खुदावन इस जमीन पर हमारे जीवनों से आपकी इच्छा पूरी हो सके पिता परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम से खुदावन हम इब्लीस की सारी योजनाओं को आपके लोगों के प्रति जो कार्य करती है उसे कैंसिल करते प्रभु। हर तरह की टेक्निकल इश्यूज, हर तरह की बातों को रखने के लिए जो रुकावटें हैं प्रभु तेरे नाम से दूर हो सके खुदावन। हम यीशु के नाम से दुआ मांगते पिता परमेश्वर, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए तेरी सलामती की दुआ मांगते परमेश्वर। आपकी शांति जो हर एक समझ से परे खुदावन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता वो राज्य कर सके खुदावन। हर एक उस दिल को पिता परमेश्वर जी स्वर्गीय पिता जो हर एक दिल आज पत्थर हो चुके वो नरम हो जाए, ताकि आपका वचन जब दिलों में जाए तो दो धारी तलवार हर गूंदे गूंदे को काटने पाए पिता मेरे प्रभु। आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी है पिता, आज हम में, आपके लोगों में, आपके हर एक बातों में, हर एक उस सुनने वाले पर परमेश्वर आने वाले जो समय में सुने खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी ही इच्छा पूरी हो सके परमेश्वर पिता। आपकी ही नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते प्रभु आज अद्भुत खुदावन कामों के लिए जहां 2 या 3 आपके नाम से हो प्रभु आप उसमें मौजूद हैं, और आप जिंदा खुदा हैं जो अपने लोगों में काम करते हैं पिता। आपका धन्यवाद, आपका नाम ऊंचा हो, आप ही को सारा आदर जलाल और महिमा देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक बरकत के लिए, हर एक आशीष के लिए जो प्रभु हमारे जीवनों में करने के लिए वफादार खुदा है। वो बहुत ही ईमानदार परमेश्वर है और कलाम कहता है कि वो विश्वास योग्य है। वो ऐसा खुदा है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो अपने लोगों पर जाहिर करता है। वो ऐसा खुदा है, वो हर एक पर अपनी बात को प्रकट नहीं करता है। वो ऐसा खुदा है जो उससे खोजता है। बाइबल कहती है, विलाप गीत उसकी 3 बाब में लिखा, उसकी 25-7 में लिखा है कि जो उसकी बाट जोहते हैं और जो उसके पास आते हैं, यहोवा उनके लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, खुदावंद उनके लिए भला होता है। इसका मतलब चाहे दुनिया परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण भी क्यों है, वो जो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो है इस धरती को संभालता है, पर परमेश्वर की भलाई सिर्फ उन पर प्रकट होती जो उसका इंतजार करते हैं और जो उसके पास आते हैं। आप जब परमेश्वर के पास आते हैं तो एक ईमान के साथ है कि वो भला है और उसकी करुणा हमेशा के लिए हमारे लिए नई सी होती है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर के वचन से हम बातों को देखने जा रहे हैं कि खुदावन का क्या कलाम आज हमसे बात करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है। हम देखेंगे विलाप गीत उसकी 3 बाब और उसकी 37 नंबर आयत। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 37। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, अपनी बाइबल्स में से आप सब देख सकते हैं। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 37, विलाप गीत उसकी 3 बाब और उसकी 37 नंबर आयत। लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। दोबारा पढ़ूंगी, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और पूरा हो जाए। इंग्लिश में लिखा है, हु इज ही हु स्पीक्स and it come to pass if the Lord has not authorized and commanded it। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब तक आज्ञा ना दे तब तक कहने वाले का वचन भी पूरा नहीं हो सकता और वो बात कहने की हिम्मत भी किसी व्यक्ति में नहीं पड़ती जब तक यहोवा परमेश्वर आज्ञा ना दे। जब तक खुदा बाप आज्ञा नहीं देता तब तक कोई भी चीज की पूर्तिकरण नहीं हो सकती। इंग्लिश में बहुत अच्छे से और अच्छी ट्रांसलेशन में लिखा है, अनलेस लॉर्ड कमांड्स नथिंग शैल कम टू पास। कहता जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे कोई भी चीज कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आज आप किस शक्ति से वचनों को बोलते हैं, पहले आप इसे चेक करें। जब कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो पहले चेक करें क्या वो भविष्यवाणी की आज्ञा परमेश्वर देता है या नहीं। कहता यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कभी पूरी नहीं हो सकती। आप अपने संघर्ष कर लें, आप अपनी ताकत से काम कर लें, आप अपनी क्या है पूरे जोर से अपने उस शक्ति से चाहे कैसे भी प्रोफेटिकल वर्ड्स को पूरी करने की कोशिश करो, पर कलाम कहता है जब तक यहोवा आज्ञा ना दे कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता वचन। जो कहने वाले का वचन है वो कभी पूरा नहीं होता और जो कहने के लिए किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उस वचन को कह सके, वो इस बात को भी कह सके। हालेलुया। आप कहते होंगे कि परमेश्वर ये बात मेरे जीवन में मैं पूरी होते देखना चाहता हूं। परमेश्वर की अगर उसमें मर्जी नहीं होगी तो जिंदगी भर की एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, वो बात कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपके जीवन में, मैंने पहले पढ़ा विलाप गीत उसकी 3:25 में लिखा है, जो उसकी बाट जोहते हैं और उसके पास आते हैं। हालेलुया। जो उसके पास आते हैं और उसकी बाट जोहते हैं, यहोवा उनके लिए भला है।
और जब परमेश्वर हमारे लिए भला है, खुदावंद हमारे लिए भला है, और बाइबल कहती है कि जब यहोवा कमांड करता है तब वो हो जाता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृजना अपने शब्द से की। जब उसने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा कि धरती बन जाए तो धरती बन गई। जब परमेश्वर ने कहा कि ये आकाश और पृथ्वी अलग होकर दिन और रात अलग हो जाए, जब परमेश्वर ने कहा कि तारे बन जाए तो तारे बन गए, जब परमेश्वर ने कहा कि सूरज दिन की रोशनी, दिन का राजा होगा, तब परमेश्वर के कहने से एक एक चीज बनती गई अजीजों, एक एक चीज बनती गई। पर मैं आज इस हर एक बात का एक सवाल उठाना चाहती हूं कि अगर आज आप इस भाग दौड़ में है कि कोई आपको वचन दे दे, कोई आपको बात बता दे, कोई आपके लिए वो बात को पूरी करने के लिए तरह तरह की प्रोफेटिकल वर्ड्स दे दे, या वो आपको कोई ऐसा शॉर्टकट वर्ड दे दे कि आपके लिए वो सारी बातें जिंदगी के एक दिन में हो जाए, जो जिंदगी की खोज में, जो जिंदगी भर की एक स्ट्रगल में है, जब तक परमेश्वर ना चाहे आपके जीवन में कोई भी चीज घट नहीं सकती। आप जो एक दिन में पाने की कोशिश में, हो सकता है जिंदगी भर आपको धक्के खाने पड़ सके उस चीज के लिए। पर जब आप अपने परमेश्वर को एक पोर्शन मानते हैं, जब उस परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, जब परमेश्वर को कहते हैं कि पिता परमेश्वर तू ही है जो करने की ताकत रखता है, मैं नहीं दौड़ सकता अपने तरीके से। आप याद रखें पतरस की बात को, हे प्रभु हम कहां जाएं, हम किधर जाएं, हम लोग भी कहां जाए परमेश्वर, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। हालेलुया, हम भी परमेश्वर को छोड़ के कहां जाएं, जब हमारे लिए सब कुछ पूरी तरह से प्रोग्रेसिव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूर्तिकरण करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं, जब तक एक कंसेंट स्कूल ना दे तब तक आप लाख कोशिश भी कर ले कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दें, जब तक स्कूल एक साइन करके ना पेपर को दे तब तक आप भी अपने बच्चे को कहीं पे भी उसी स्कूल में लगाने की साजिशें कर ले, तब जब तक एक कमांड ना आए तब तक आपका बच्चा भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। हमें कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करने के लिए, बहुत सारी चीजों को करने के लिए एक अथॉरिटी के सिग्नेचर की जरूरत होती है कि वो एक सैंक्शन कर देता है, एक ऑथराइज कर देता है कि ये काम उसके लिए हो सकता है। ऐसे ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारी हर एक चीज के लिए हमें अपने परमेश्वर के वचन की वो सैंक्शन की जरूरत है कि जब प्रभु कहता है हाँ और आमीन तो वो हो जाता है। तो आपकी जिंदगी पे कोई भी चीज को कोई भी नहीं रोक सकता कि वो पूरी ना हो सके। अजीजों, आप अगर भाग दौड़ पे है कि वो भविष्यवाणी का वचन पूरा होने के लिए मैं इस व्यक्ति के पास जाता हूं, उस व्यक्ति के पास जाता हूं, बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसके लिए भला है। आप परमेश्वर की भलाई को इंसानों के अनुग्रह को पाने के लिए मत करिए। जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है तो आप इंसान के फेवर को भी क्या करना, उस इंसान के फेवर को पाने के लिए भी क्यों हम एक दौड़ में कि अगर इंसान खुश है तो परमेश्वर भी खुश है। नहीं, जब परमेश्वर खुश है इंसान चाहे रूठ जाए, जब खुदावंद खुश है उसकी ओर से जब कमांड आता है तो आपके जीवन में किसी भी चोले की, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए मध्यस्थता करे। आप जब खुद परमेश्वर के सामने जाएंगे परमेश्वर खुद आज्ञा देगा। हालेलुया, वो परमेश्वर आज्ञा देता है। हम देखेंगे भजन संहिता Psalms chapter 33 verse 9, भजन संहिता उसकी 33 बाब और उसकी 9 नंबर आयत में भी परमेश्वर का शास्त्र इस बात को फरमाता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। जब परमेश्वर कहता है तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसे ही हो गया। वास्तव का मतलब है प्रेजेंटली, वो हो गया।
क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। क्योंकि मत्ती 4:4 में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। जब परमेश्वर हुक्म करता है कि ये जिंदा हो तो ये जिंदा रहता है। जब किसी को परमेश्वर ने अपने पास बुलाना हो तो वो अपने शब्द को हुक्म करता है। जब आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी बात को बताने के लिए आपको पहले से वो वार्निंग देता है, वो वर्ड देता है, वो जब हुक्म करता है तब वो होता ही होता है। आप अपनी शक्ति और गतिविधि आज छोड़ दें, आप अपने तरीके आज छोड़ दें, आप अपनी इच्छाओं को आज त्याग दें, आप अपना सब कुछ त्याग कर कहें कि पिता परमेश्वर जब तू कहता है तो हो जाता है। तो पिता मैं आज अपनी मैं को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को, अपनी उस दौड़ को मैं खत्म कर कर तेरे आराम में आता हूं। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में भी लिखा है, हिब्रूज में लिखा है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि हमें परमेश्वर के आराम में आना है। क्योंकि जिसने वचन में वादा किया है कि वो हर एक चीज को करता है, हमें अपने आप को बस एक समर्पण को देकर कहना, प्रभु मैं तेरे खत्म किए हुए काम के अंडर आता हूं और परमेश्वर मैं ये कहता हूं या कहती हूं कि प्रभु जब तू कहेगा तो वो हो जाएगा। जब तू कहेगा खुदावन तो हो जाएगा। जब तू कहेगा प्रभु कि ऐसा होने पाएगा, पर मैं तेरे आराम में आता हूं। और यीशु ने भी कहा, हे बोझ के थले नीचे दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेहनत करने वाले लोगों, दौड़ भाग करने वाले लोगों, इधर उधर भटकने वाले लोगों, कहता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपको जब पता है कि यीशु ने जैसे कहा वैसा हो गया, तो आपको भी जरूरी है सबसे पहला स्टेप परमेश्वर के आराम में आओ। क्योंकि जिस परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर कर, सिस्टमैटिकली सब कुछ खत्म कर कर वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, जिसने कहा इट इज फिनिश्ड, वो खत्म हो चुका है, तो आज एक इंसान इतनी दौड़ में क्यों लगा है कि वो हर एक चीज को पाले, अपने गुनाहों की माफी के लिए दौड़ भाग में लगा है कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं, आशीष पाने के लिए लगा रहता कि मैं इस व्यक्ति या उस व्यक्ति, इस दुकान उस दुकान, इधर उधर जाकर मैं अपना नजात पालूं। पर यीशु ने कहा है मेरे पास आओ। यीशु ने ये नहीं कहा है कि एक बिल्डिंग के अंदर आओ, यीशु ने कहा मेरे पास आओ। यीशु ने ये नहीं कहा कि इंसान के पास आओ, यीशु ने कहा मेरे पास आओ। हमारी गलती ये है, हम यीशु के पास नहीं जाते। विलाप गीत 3:25 याद रख लो या अपने दिल में बांध लो। कहता जो उसकी बाट जोहते हैं और उसके पास आते हैं वह उनके लिए भला है, यहोवा भला है। कंडीशन दे देता है वो, कहता कि आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आज आप ये सोचते होंगे कि ये चीजें मेरे साथ क्यों घटती है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे साथ धोखा क्यों होता है, मेरे साथ मुझे क्यों दर्द मिलता है। क्योंकि जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन आंखों से देखी हुई बातों पर करने लग जाते हो, तो जब आपका ईमान डोलने लगता है, आप थोड़े टाइम की खुशी पाने के लिए, थोड़े टाइम की तसल्ली पाने के लिए, थोड़े टाइम का आनंद पाने के लिए अपने घर को रेत पर बना रहे हो, पर जब एक ऐसी आंधी चलेगी वो घर ढेर हो जाएगा। चट्टान कौन है आज आपकी? क्या चट्टान आपकी दुनिया की बातें हैं, दुनिया की फुसलाने की बातें हैं, दुनिया के थोड़े समय का आनंद है, या अनंत काल का आनंद है? यो यीशु है क्या आपके लिए सब कुछ आज? तो कलाम कहता है क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, फॉर ही स्पोक एंड इट वाज डन। वो कहता है तो हो जाता है, वो कहता है तो आंधियां थम जाती है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा ने परमेश्वर के सामने कहा कि आगे क्या करना है, परमेश्वर ने कहा कि तू लाठी उठा, उसे आगे बढ़ा तो वो 2 भाग हो जाएगा। तो सच में वैसा हो गया, जब उसने कहा तब हो गया। हालेलुया। जब उसने कहा तो हो गया। जब परमेश्वर ने बिलाम को कहा कि भाई, बिलाम को कहा कि तू, जब मैं तुझे कहूंगा तू वो बात कह, तुमने अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहना। वो श्राप देने निकला पर उसके मुंह से आशीष निकली।
जब उसने कहा तब हो गया। निकला किसी और मकसद से, पर परमेश्वर ने अपने मकसद को लिया। वो बात अलग है कि बिलाम भटक गया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितनी ऐसी बात है। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा कि मैं इसे राजा बनाऊंगा, जब उसने कहा तब हो गया। और जब उसने फरमान दिया, जब उसने आज्ञा दी, तो सच में हो गया। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हो। बाइबल को एक साइड पे मत रखो कि हफ्ते बाद उसे पढ़ने के लिए, उसे नतमस्तक करने के लिए, माथा टेकने की चीज नहीं है। इसके अंदर जो है, इसे पढ़ो। जब आप इसके अंदर को अपने अंदर लोगे, तो क्या आपके अंदर से वो मैल नहीं निकलेगी, वो गंदगी नहीं निकलेगी, और एक प्योरिटी आएगी। यीशु ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, कहता आप बालक की तरह बनो, एक बच्चे की तरह बनो। और यीशु ने कहा कि ऐसों के लिए ही स्वर्ग है, जो नम्र होता है, जो अपने आप को हम्बल करता है और बच्चे की तरह बनता है। क्योंकि बच्चा होता है, हर एक चीज को सीखने के लिए एक चाहत रखता है कि मुझे सीखना है, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड हूं। और जब माँ बाप जो सोचते हैं, जो माँ बाप कमांड करते, तो वो एक्चुअल में राइट होता है और वो ही होता है। तो आसमानों का खुदा, हम चाहे उम्र में बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो, पर आज हमारे अंदर एक स्वभाव मर गया है, वो है बालक का स्वभाव, एक बच्चे का स्वभाव। कहते हर एक इंसान में बच्चा छिपा होता है, पर आज के इंसान में देखा जाए तो बचपन या वो जो चीज है, एक इनोसेंस है, वो नहीं है। पर यीशु मसीह आप में भी एक बच्चे का स्वभाव देखना चाहता है। वो ऐसा स्वभाव देखना चाहता है कि आप बच्चे की तरह बने और उसके ऊपर निर्भर रहें। और हर वक्त जब वो आप ऐसे बन जाएं कि जब वो कहेगा, जब उसने कह दिया है, हम कहेंगे कि एक्शन में, जब उसने कह ही दिया है तो वो होगा ही होगा, चाहे थोड़ा वक्त लगे, चाहे वो समय ले या एक दिन में हो जाए। यही आज का टॉपिक है, जब वो कहता है तो वो हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा जो बात कहता है वो सच हो जाती है। अजीजों, उसके पीछे जब परमेश्वर का हाँ और आमीन होता है, तब वो बात होती है। अगर उस व्यक्ति के कहने पर आप सुनते हो कि भाई वो बात, उसकी हर बात सच होती है, जब तक यहोवा ना कहे तो कोई बात सच नहीं होती। आपने सोचा होगा कि ये जो है व्यक्ति ने बहुत सी प्रोफेटिकली बातें कही होगी, बहुत सारी बातें उसने कही है, पर आज तक कौन सी बात सच हुई है? क्योंकि परमेश्वर की जब आज्ञा ही नहीं थी। यिर्मयाह 23 पढ़ लेना, वहां लिखा कि जब मैंने ही उस नबी को भेजा ही नहीं, मैंने ही उस अभिषिक्त को, मैंने जब उस वचन कहा ही नहीं है, तो ये कौन होते कि ये बातों को ऐसे बोलते हैं, ऐसी बातों को कमांड करते हैं। और कहता मैं उनके विरुद्ध में हूं। इसका मतलब जो भी परमेश्वर के वचन से बाहर बोलता है, कमांड भी करता है, उसके वचन के बाहर प्रैक्टिसेस भी करता है, परमेश्वर उसके विरोध में है। दुनिया चाहे उसे कहे कि वो अच्छा है, पर परमेश्वर के तो विरोध में ही है। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता में, Psalms 119 वर्स 160, भजन संहिता 119 की 160 में पता क्या लिखा है? कहता तेरा वचन सत्य ही है, भविष्यवाणी सत्य नहीं है, चमत्कार सच नहीं। कहता तेरा वचन सच है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। कहता तेरा एक एक वचन सदा के लिए अटल है। सो अजीजों, ये शास्त्र की बात कितनी जरूरी है, इसे पढ़ना कितना जरूरी है, इसे समझना कितना जरूरी है, इसे अध्ययन करना कितना जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:2 में लिखा है, कहता मेरे ही वचन के कारण तुम शुद्ध हो, मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। और यीशु का वचन कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे, और इसी से पता लगता है कि तुम मेरे चेले हो, जब तुम मेरे वचन को मानते हो। और नहीं तो फिर बाद में ऐसी फटकार यीशु ने लगाई, तुम मुझे हे प्रभु क्यों करते हो, जब तुम मेरा वचन ही नहीं मानते। तो इसका मतलब है हमारा हे प्रभु खुदा 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 करने का भी कोई फायदा नहीं, अगर आप उसके वचन को मानते ही नहीं।
कोई बात नहीं, अगर आज की बात थोड़ी कड़वी भी होगी, लगेगी, कोई बात नहीं, आपकी उन्नति तो होगी। ऐसा प्रभु प्रभु करने का भी क्या फायदा जब हफ्ते बाद उसको खोलकर एक अटेंडेंस लगानी है कि भाई मैंने बाइबल पढ़ ली है, मैंने इंसान को खुश कर दिया है, अपने अगुए को खुश कर दिया है, बस काम खत्म है। हफ्ते भर बाइबल क्या दुनिया में लगे रहो, क्या जाता है? नो, बाइबल कहती है तेरा वचन सत्य है। आपको पता है इसी वचन से, परमेश्वर के इसी वचन से ये दुनिया कायनात बनाई गई। तो इसी पूरे वचन से हमारी जिंदगी की कायनात भी कैसे बनेगी? हालेलुया। मैं दोबारा कहती हूँ कि उस परमेश्वर ने अपने वचन से पूरी कायनात बना दी, तो इसी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमारी जिंदगी की कायनात को कैसे तैयार करेगा, आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर सवाल यह है, हम अपने शब्दों से अपनी दुनिया को तैयार करते हैं। हम अपने शब्दों से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा देखते हैं। हम अपने शब्दों का फल खाते हैं। बाइबल भी कहती है कि जैसा इंसान करता है उसका फल वो वैसे ही खाता है, उसे यहोवा वैसा ही फल देता है। खुदावन से दुआ करे कि खुदा बाप, ये जुबान जो छोटा सा अंग है पर वन को आग लगा देता है, प्रभु इस जुबान से तेरे यही वचन, भजन संहिता 119 के 160 के अनुसार तेरा सारा वचन सच है। खुदावन एक एक धर्म में वचन जो हमेशा के लिए अटल है, प्रभु इस जुबान से पिता परमेश्वर तेरे अटल वचन ही निकले। हालेलुया। और हम जब देखते हैं यूहन्ना उसकी 1 से 4 में भी परमेश्वर का शास्त्र, वहां पर भी बहुत सी खूबसूरत बात कहता आदि में वचन था। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। इंग्लिश में लिखा है इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, वहां ब्रैकेट में लिखा है क्राइस्ट, मसीहा। वो मसीहा शुरुआत से था और वो वचन है। और यीशु वचन कहता है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बाइबल हमारा परमेश्वर है, हमें इसे अपने अंदर पिरोना है, क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसकी 6 की 19-20 में 17-18-19 में लिखा है, कहता मैं तुझ में चलूंगा फिरूंगा। अर्थात जब उसका वचन हमारे अंदर होता है तो प्रभु हमारे अंदर है, हम उसके मंदिर हैं, हमें वो चलता फिरता है। हम कहीं पर भी चले जाएं, कहीं भी लगा दिए जाएं, हम फल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा निर्भर रहना किसी रेत पर और किसी जमीन पर नहीं है, पर हमारा निर्भर रहना हमारे परमेश्वर पर है, जिसने कहा कि मैंने तुझे स्वर्ग में एक जैतून के पौधे की तरह लगा दिया है। और पौलुस कहता है रोमियो 11 की 22 में उसकी दया के कारण हम लगे हैं। जब हम फल नहीं लाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुझे उखाड़ दिया जाएगा, तुझे उखाड़ दिया जाएगा। और बाइबल पे हमें कितना निर्भर रहना जरूरी है अजीजों, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से लोग इस गहरे सागरों को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। पर यीशु ने कहा कि जब तेरे अंदर वो वचन होगा, जब तू मुझ पर ईमान रखेगा, तेरे से भी सोते बहेंगे। पर हमारे से सोते नहीं, पर हमारे अंदर से वो क्या कह सकते हैं कि खरा सोता निकल रहा है, जीवन जल का सोता नहीं, पर हमारे अंदर से आज खरे सोते बह रहे हैं। हमारा ठंडा बन होने से हो सकता है वो सोता सूख भी गया होगा। हम मारुस्थल के हालात में है, अपने शब्दों से भी हो सकता है अजीजों। परमेश्वर की आज्ञा तो कब से हो चुकी थी, पर आज का इंसान कैसे खुदा की आज्ञा को मानता है? अरे अजीजों, अगर आज आप खुदा के शास्त्र को नहीं मानते तो कैसे आप मानते कि वो आसमानों में खुदा है? जब आप इस पढ़ी हुई बात पर ईमान नहीं ला सकते तो उस आसमानी खुदा को जिसको आपने कभी देखा भी नहीं तो कैसे प्रतीत कर सकते? हाउ कैन यू बिलीव? और आप कैसे इंसानों के पास दौड़ दौड़ के कह सकते हैं कि आप में, आपकी बात में दम है, आपकी बात में सच है? आपका विश्वास उस रेत के घर पर बन चुका है, उस रेत पर मकान पर बन चुका है। अरे वो जो खुद एक मिट्टी का बर्तन है, वो कल मिट्टी में दफन हो जाएगा, उसका भरोसा नहीं है उसको, और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। Don't trust man's prophetical words unless the Lord doesn't command. जब तक खुदा नहीं फरमान करता, उस भविष्यवाणी का कोई अस्तित्व नहीं। पहला कुरिन्थियों उसकी 13 में लिखा कि भविष्यवाणियां भी टल जाएंगी,
प्रोफेसीज भी टल जाएंगे, स्प्लेंडर्स भी टल जाएंगे, पर एक चीज नहीं टलेगी, उसका वचन नहीं टलेगा। जब उसका वचन हमारी जिंदगी में होगा तो वह चट्टानों को खोद करके रास्ता बना देगा। बाइबल कहती कि क्या तू इस बात से अनजान रहेगा, मैं तो ऐसा परमेश्वर हूं जो चट्टान के बीच में से भी रास्ता खोद कर तेरे लिए रास्ता तैयार कर सकता हूं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और जब उसके प्यार की जलन को आप देखते हैं तो ऐसा खुदा है जो ऐसे काम कर सकता है और मारुस्थल में भी दरिया को बहा सकता है। पर आज का विश्वासी कैसा है? आज का विश्वासी कैसे चल रहा है? क्या आपको पहली बात परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास है कि वो कर सकता है, तभी हो सकता है। हालेलुया। कहता यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर यीशु पहले से था, जिसने कहा जो जॉन चैप्टर 8 वर्स 59 में वहां लिखा है, अब्राहम से पहले मैं था। और कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। गौर करिएगा, कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब उसके वचन बोलने से होता गया, होता गया, होता गया। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या परमेश्वर ने कुछ ऐसा रखा इस धरती पर कि उसको देखो और उसकी वर्शिप करो? नहीं। जिस आसमानी खुदा ने सारी दुनिया को बना दिया वो आपके लिए अवेलेबल है। जिस परमेश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ बना दिया वो आपके लिए अवेलेबल है। बट सवाल है कि क्या आज आप अवेलेबल है? हमारे जीवन से आज हमें अपने आगे से वो मूर्तों को हटाना होगा, क्रिएशन को हटाना होगा। वो क्रिएटर आपके लिए खड़ा है। कहता उसके बिना कुछ भी बनाया नहीं गया है। और बाइबल कहती है मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हूं। आपको तो अपना सीना चौड़ा करके रोज चलना चाहिए। ये क्रिएशन पर प्रभु ने आपको निर्भर नहीं रखा, पर उसने उस परमेश्वर ने अपने आप पर आपको निर्भर रखा कि तू मुझ पे बना रहेगा तो मैं तेरे लिए सब कुछ पूर्ण कर सकता हूं, और तू मेरा चेला तभी बनेगा जब तू मेरे हुक्म को मानेगा। He didn't rely on creation. परमेश्वर ने आपको किसी भी चीज पे निर्भर रहने के लिए नहीं किया। पर इंसान है ना, इंसान कमजोर है। लूसीफर भी काम करता है कि वो क्रिएशन में फंसा रहे, वो मूर्तों में फंसा रहे, इंसानों में फंसा रहे। पर परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया कि आप उसकी सृजना है, आप सृष्टिकर्ता को आप अपना जाने, उसको दोस्त माने। मूसा और अब्राहम को, मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो भाई जैसे भाई बात करता है, वैसे परमेश्वर मूसा से बात करता था। अब्राहम को दोस्त कहा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपना जीवन समर्पित था। और इतनी आशीष खुदा ने उसे दी कि आज जब तक दुनिया बनी रहेगी तब तक वो सब लोग अब्राहम की वंशज कहलाएंगे। हालेलुया। देखिए आपका सृजनहार, उसने आपको सृष्टि पर नहीं निर्भर रखा, उसने अपने आप पर आपको कहा कि मुझ पे निर्भर रहो। जब इतना बड़ा रास्ता हमारे लिए खुला है तो हम उस परमेश्वर की ओर क्यों नहीं जाते? और कलाम कहता है और 4वीं आयत में, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मतलब वो हमारे लिए एक लाइट है। और यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु ने कहा मैं सच हूं, मैं रास्ता हूं और मैं ही जिंदगी हूं। कहता जीवन मैं हूं। और यहां पे लिखा है कि उसमें जीवन था और जीवन हमारे लिए ज्योति बना। यूहन्ना 8:12 में लिखा है मैं जगत की ज्योति हूं। वो आपकी ज्योति है। और कहता उसमें जीवन था और यीशु ने कहा मैं जीवन हूं। और जीवन हमारे अंदर है। कहता है जो उस पे विश्वास करता है उसमें अनंत जीवन है, उसमें यीशु है। हालेलुया। उसमें यीशु है। और जब यीशु हमारे साथ है, जिंदगी के कोई भी सफर में आप अटक जाएं, कहीं पे भी हो, निकल भी ना पाए, वो दे या ना दे, वो आपके लिए ऐसा परमेश्वर होगा कि आप इतने आनंदित होंगे जिंदगी के सफर में, जैसे अब्राहम तंबू में बैठकर परमेश्वर के साथ बात करता था। वो आनंदित था, वो सोचता था कि खुदावंद मैं तेरे लिए अभिलाषित हूं। दाऊद की तरह कहेंगे प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूं, मैं तेरे लिए अभिलाषित हूं। प्रेज गॉड।
व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। और जब हम पढ़ते हैं लूका उसकी 5 की 1 की 10 में, हमें पढ़ने की जरूरत है, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। जब पतरस ने रात भर वो जो क्या है मछली पकड़ने के लिए कोशिश की, अपनी गतिविधि से, अपनी जद्दोजहद से रात भर मेहनत की, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आए, तो जब हम पढ़ते हैं उसकी आयत में, वहां पर प्रभु यीशु उसके पास आए, और जब वो वहां बातें कर चुका तो यीशु मसीह ने कहा गहरे में चल। 4 आयत में लिखा है, वो जब उसकी नाव पे बैठे, वो उपदेश देने के बाद कहते गहरे में चल, तो वहां पर एक्सक्यूज देने लग गया पतरस कि हमने रात भर मछली पकड़ी पर हमें कुछ मिला नहीं। पर 6 आयत में पता है, उसी के आयत में लिखा है तो भी, कहता तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। कभी इस बात पे गौर किया? तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। देखिए यीशु मसीह कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपकी पदवी कैसी है, आप कितना अच्छा घर तैयार करते हैं। यीशु मसीह नम्र लोगों का खुदा है, वो नम्र लोगों के लिए है। यीशु ने पतरस की नाव को चुना। वहां पर, यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, कहता भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए गिरी पड़ती थी, तो झील के किनारे, उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी और मछुए उसमें से उतरते थे। उसमें से एक जो शमौन था, वो चढ़कर उससे विनती की किनारे को थोड़ा हटा ले चले। देखिए यीशु मसीह कैसे परिस्थितियों को चेंज करते हैं। आपको खुद कभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जब आपकी नाव में होंगे, वो आपके लिए हर एक चीज को चेंज करते जाएंगे। और देखिए यीशु ने कहा गहरे में चल, और पतरस कहता हमने रात भर मछली पकड़नी चाहिए पर हमें कुछ भी नहीं मिला। कहता तेरे कहने से। और 6 आयत में देखिए लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लग गए। अपने तरीके से आप जाल डालो, अपने तरीके से कुछ भी कर लो, कभी कुछ हाथ नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। खुदावंद ना करे तब तक कभी कोई चीज नहीं हो सकती अजीजों, कभी कुछ नहीं हो सकता। और देखिए कहता कि जब तेरे कहने से, इंग्लिश में लिखा है बट ऑन द ग्राउंड ऑफ योर वर्ड, ऑन द ग्राउंड ऑफ योर वर्ड, इंग्लिश में लिखा है कि तेरे उस मजबूत वचन से, तेरे उस वचन से जो अटल है, कहता मैं जाल डाल दूंगा। इफ यू से सो आई विल डाउन द नेट्स, कहता तू कहता है तो मैं डाल दूंगा। देखिए हम जब ऐसे विश्वास से चलते, मत्ती 8 की 8 में भी देख सकते, एक सूबेदार का विश्वास, उस सूबेदार का ईमान देखिए अजीजों, उस सूबेदार का विश्वास देखिए। 8 की 8 में लिखा है, कहता मैं इस प्रभु है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के भी नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे, कहता मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कहता मुंह से कह दे तो वो सेवक चंगा हो जाएगा। खुदावंद यीशु से ऐसी नम्रता मांगे। एक कोढ़ी, उसी के आगे देखिए वहां पर एक चैप्टर है, वहां एक कोढ़ी था और उसने उसे प्रणाम करके कहा तू चाहे तो मुझे साफ कर सकता है। देखिए वो लोग जब यीशु के पास आए, उनके अंदर कैसे वो एक हम्बलनेस आती है। पर आज का जन जो है बड़े घमंड से बात करता है, प्रभु तू करता है तो कर, नहीं तो मैं तेरे से जाता हूं, हटता हूं, और तेरे से नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। नो, आपको पता है यीशु आपके लिए जब नम्र बना, बाइबल कहती वो ऐसा शून्य हो गया, उसने क्रूस को भी सह लिया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया। तो आपको पहले हम्बल होना पड़ेगा, हम्बल होकर प्रभु के पास आए। प्रभु तू कहता है तो हो जाता है। पिता मैं सब बातों को तेरे सामने रखता हूं, और प्रभु जब तू कहता है तो वो हो जाता है।
देखिए अजीजों, यीशु मसीह के एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जब व्यभिचारिणी और फरीसी शास्त्री यीशु से दाव पेच लगाने की कोशिश करते थे, वो ऐसी लड़ाई में लगे रहते थे कि यीशु में से दोष पाया जाए। और आपको पता है वो व्यभिचारिणी को लेकर आए, वो एडल्ट्रेस को लेकर आए और उन्होंने पता क्या कहा, यीशु मसीह शास्त्र में लिखा है कि जो व्यभिचार करता पकड़ा जाए उसे पथराव से मार दिया जाए, पर तू क्या कहता है? उन्होंने कहा तू क्या कहता है? आपको पता है यीशु मसीह फिर धरती पे बैठ के लिखने लग गए, और जब यीशु का उत्तर आया तो सबकी जुबान बंद हो गई। कहता तुम में से यदि कोई धर्मी है तो वो पहला पत्थर उठाए। अजीजों, चाहे दुनिया पे लाख कार्रवाइयां करने लग जाए, जब यीशु बोलेगा ना आपके लिए, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और वो पत्थर जो आपके लिए उठ रहे होंगे वो फेंक कर चले जाएंगे। पर सवाल ये है, क्या आप उस वुमेन की तरह हम्बल, जो अपने पाप के लिए करहारी थी, वो क्या थी, यीशु के चरणों पे गिर गई, कहा उसने कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आता है, लाख आपके लिए कोई भी ना और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को बोलता हो, या क्या कहता हो, यीशु मसीह के पास आखिरी कहना बाकी है। एक विश्वासी इसीलिए विश्वास से जिंदा रहता है क्योंकि उसे पता है कि यीशु मसीह ने अभी फाइनल कुछ नहीं कहा है। जज कह देगा कि यह हो चुका है, पर विश्वास रखें, परमेश्वर का आज्ञा आना अभी बाकी है। आपके विषय में परमेश्वर की आज्ञा आना बाकी है, आपके विषय में परमेश्वर का कहना अभी बाकी है, पर आप यहोवा की बाट जो है, खुदावंद का इंतजार करें और आपके जीवन में परमेश्वर का अभी फाइनल सेइंग बाकी है। हालेलुया, वाओ, प्रेज गॉड। मुझे इतनी खुशी है इस वचन को रखने में। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन को रखने की ताकत दी, और आप प्लीज इसे बहुतों तक लेकर जाए, बहुतों तक लेकर जाए। हालेलुया। जब तक यहोवा आज्ञा ना दे, जब तक परमेश्वर ना कहे, तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। अय्यूब में इन द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 37 वर्स 5, अय्यूब की पुस्तक उसकी 37 और उसकी 5 नंबर आयत। हालेलुया, प्रेज गॉड। अय्यूब 37 की 5 पे लिखा है, परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। खुदावंद अपना शब्द बड़ी अद्भुत रीति से सुनाता है, मार्वलसली सुनाता है, स्पेक्टेक्युलरली सुनाता है। और बाइबल कहती है कि बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। हमें समझ नहीं आता है कि वो कैसे कर सकता है, पर वो परमेश्वर अपनी गर्जन से बात करता है। He speaks with his roar, he speaks with his splendor. The point is, हमें समझना है परमेश्वर, हमें वचन को समझना है। और यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन इसी में है कि वो एक सच्चे मात्र परमेश्वर को जाने। और जब हम इफिसियंस की 1:13 में पढ़ते कि हमने जब उसके वचन को समझा, हमने उसे जाना, तब पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग गई। और यूहन्ना 17:17 में लिखा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सच्चा है प्रभु, तेरे वचन में ताकत है। और यशाया 55:11 में लिखा कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो खाली वापस नहीं आता। तो आपके पास क्या बचता है? शास्त्र। ये शास्त्र बचता है कि जिससे बोलने से, जिसके हम जब अपने गतिविधि में और अब हमारी सैंक्टिफिकेशन के लिए, हमारी पवित्रता के लिए, हमारे परमेश्वर में सिद्धता होने के लिए इस वचन को अपने जीवन में बोलना जरूरी ही नहीं, उस पर चलना जरूरी है, उससे सुनना ही नहीं, उसे अध्ययन करना जरूरी है। और कलाम कहता है कि जब ये वचन तू दिन रात पढ़ता रहेगा, दिन रात उस पर ध्यान करता रहेगा, कहता तेरे सब काम सफल होंगे। आपकी सफलता आपके मेहनत से कहीं बढ़कर आपके परमेश्वर में की हुई मेहनत को प्रभु देखकर आपके लिए सब काम सफल करेगा। आप मेहनत करो, इतनी खुदा में मेहनत करो
इतना मजबूती से वचन पढ़ो, इतना मजबूती से काम करो, इतना मजबूती से परमेश्वर के लिए फैलो, इतना मजबूती से आप जो आपके पास है इतना स्ट्रांगली आप उसे करो कि परमेश्वर उस मेहनत को देखकर वो आपके सब कामों को खुद सफल कर देगा। आपको दौड़ने की, मैं सच बताऊं, मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूं। मैंने अपने आप को ऐसा तोड़ा जैसे यीशु ने अपने आप को शून्य किया। आप भी अपने आप को शून्य कर दो, उस दौड़ को बंद कर दो और कहो, प्रभु मैं अपने तरीके से नहीं दौड़ती, अब जब तू कहता है ना, जब तू कहेगा तो हो जाएगा। जब आप कहेंगे पिता परमेश्वर तो सब हो जाएगा। जब हम इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 to 3, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11 बाब और उसकी 1 से 3 नंबर आयत में हम उस वचन को पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बात कहता है हम उसे देखेंगे। हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 to 3 कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। ये विश्वास के बारे में है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब यहां पे क्या बात आ रही चीजों कि सारी जो क्रिएशन है, सारा कुछ बनाया जाना, हर एक चीज की क्रिएशन उसके वचन से हुई। और कहता है विश्वास से हम जानते हैं। इसका मतलब ये एक्टिवेशन विद फेथ, with meditation, with action, ये सब कुछ होता है। कहता विश्वास से हम जान जाते, through faith we know कि जो कुछ वो बनाता है वो अपने वचन से बनाता है। इब्लीस से लड़ना है तो वचन से लड़ना है, यहोवा की आज्ञा से लड़ना है। और जब परमेश्वर कहता है कि तुम जो है क्या है, मेरी आज्ञाओं को मानो, उसका आज्ञा वो वचन है, वो आज्ञा दे चुका है। जब वो आज्ञा दे चुका है तो हमें उसे करने की भी जरूरत है। अब हम आखिरी में देखेंगे बहुत खूबसूरत, वही इब्राहिम की एग्जाम्पल को लेना चाहती हूँ। रोमियो की पुस्तक बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 to 24। हाँ, रोमियो 4 की 17 से 24 नंबर आयत तक कुछ बातें ऐसी तो बहुत बहुत खूबसूरत है, हम उस पर देखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति तैयार करूंगा, तू जातियों का पिता होगा। और वहां पर लिखा है उसकी बी पार्ट में, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम लेता है कि मानो वह है। इसे अंडरलाइन कर लो। कहता जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि वो है। आप देख सकते हैं आपके परमेश्वर की ताकत। इस सारी कायनात, इतने बड़े यूनिवर्स के बाद भी कोई चीजें हैं ही नहीं, वो परमेश्वर हुक्म करता है वो चीज होती है। कहता जैसे वो है, ये है आपका परमेश्वर। जब वो आज्ञा देता है तो वो हो जाता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया, इसीलिए उस वचन के अनुसार, वचन 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 वचन, और इंसान का जिंदा रहना भी इस वचन से ही है, इंसान का न्याय भी इसी वचन से है। हालेलुया। और अब जब आगे देखते हैं बातों को, आगे भी बात आती है, उसने अविश्वास नहीं किया। बाइबल में लिखा वो 100 साल का भी था। 19 आयत में लिखा है वो 100 वर्ष का था, मरे हुओं के शरीर में से था। सारा की गर्भ भी क्या तब मरी हुई थी, पर विश्वास में नहीं मरा था।
विश्वास में नहीं मरा और अविश्वासी भी न रहा। उसने संदेह नहीं किया और उसने क्या किया, दृढ़ होकर प्रभु की महिमा की। और 21 आयत में लिखा है, बहुत खूबसूरती से लिखा, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। कहता जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने हुक्म कर दिया है, जिसने बोल दिया है, कहता वो परमेश्वर है जो कर सकता है, वो करेगा। वो हुक्म कर चुका है, अब जब उसने कर दिया है तो कोई उसे टाल ही नहीं सकता। और इस कारण से कहता वो धार्मिकता गिना गया। और बाइबल में लिखा गया, कहता सिर्फ उसके लिए ही नहीं लिखा गया, हमारे लिए भी लिखा गया। 24 आयत में विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं, जब बाइबल में लिखा है कि मरे हुओं में से वो जिंदा है, वो जी उठा है, जब हम उस पर विश्वास करते तो वो भी हमारे लिए हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है। और फिर हम विलाप गीत उसकी 3:37 में आते हैं। वहां लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। 38 आयत में लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? ग्रेस परमेश्वर की आज्ञा से नहीं है। आज भी ग्रेस टाइम चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने अपने बेटे यीशु के कारण हमारे पर दया की है। क्या परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होते? तो आप कैसे कहते हैं कि ये तेरा कल्याण होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा बुरा होगा? जब तक परमेश्वर हुक्म ना करे तब तक किसी का कल्याण और जो विपत्ति है वो कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। लाख लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात याद रखे, जब वो फरमाता है तो हो जाता है। यू हैव दिस ग्रेट होप। एक विश्वासी सेवक हो, कहीं के भी क्या पोजीशन हो, मैटर नहीं करता, पर आपके परमेश्वर पर इतना घमंड होना चाहिए कि परमेश्वर के पास अभी कहना बाकी है। जब परमेश्वर किसी को निर्दोष ठहरा दे तो दुनिया लाख के आपको दोषी ठहराएगी, कुछ भी नहीं कोई दोषी ठहरा सकता। जब प्रभु आपको निर्दोष कर देता है ना, प्रभु आपको बरी कर देता है, कोई भी आपको फंसाए आप निकल जाओगे, 200% श्योर आप निकल जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, वो क्यों बैबलिंग करे। गुड़गुड़ाने की जरूरत नहीं है। पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। कहता फिर हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। विलाप गीत 3:25 में क्या लिखा था? कहता जो उसके पास आता है, जो उसकी बाट जोता है, परमेश्वर उसके लिए भला है। अगर आप परमेश्वर की बाट जोते हैं, आपके पास आज बहुत बड़ा ये एक टूल, आपने अगर हो सकता बाइबल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अगर आपको ये बातें पता थी या नहीं पता थी, पर आज परमेश्वर ने आपसे बात की है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ नहीं हो सकता। विश्वास रखो, परमेश्वर के पास अभी फाइनल कहना बाकी है। God has to still the final say. आप जानते हैं हिजकिया के बारे में, यशाया ने कहा भाई तू बीमारी से मरने वाला है। हिजकिया ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और परमेश्वर की फाइनल सेइंग भी बदल गई, क्योंकि परमेश्वर के सामने हिजकिया के काम याद किए गए। सो परमेश्वर कुछ भी कभी भी बदल सकता, पर सवाल यह है, क्या आज आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर कहता है तो वो हो जाता है? आइए दुआ करें। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, स्तुति आराधना देते खुदावंद इस अद्भुत खूबसूरत वचनों के लिए जो आज बहुत से शक को तोड़ चुका है प्रभु, बहुत से शक को तोड़ दिया, बहुत से अविश्वास को तोड़ चुका आज तेरा वचन कि जब तू फरमाता है तो हो जाता है। प्रभु जी, बाइबल जो भविष्यवाणियों की पुस्तक है मेरे प्रभु जी, आज हम इस पे पूर्ण रीति से ईमान लेके आने की हमें शक्ति मिलती कि जिसने कहा है वो करेगा, वो करेगा और वो करेगा।
प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि तूने सच आपने परमेश्वर सच में पिताजी हमारे विश्वास की नींव को मजबूत किया इस बात से कि अपने शक को दूर करो और जब मैं कहता हूँ तो वो हो जाएगा। प्रभु हम तेरे आपके लिखे हर एक वचन पर विश्वास रखते हैं कि जो दो धारी तलवार है और गूंदे गूंदे को काटती है। आज हम बालक की नहीं स्वर्गीय पिता अपने जीवनों को आपको सौंपते हैं और हम एक बच्चे की तरह आप पर विश्वास करते कि मेरे पिता ने जब फरमा दिया है तो वो होगा ही होगा। आकाश और पृथ्वी चाहे टल जाए, परमेश्वर परिस्थितियां उलट पुलट हो जाए, लाख आंधियां तूफान आए, पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद देती हूँ आपको हर एक बात में आपको ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर इस वचन के लिए। पिता जो बहुत से लोग इसे सुने उनके विश्वास की नींव मजबूत करे प्रभु। हर एक अविश्वास की नींव यीशु के नाम से तोड़ दी जाए परमेश्वर। हर अविश्वास आज खत्म हो, हर एक अविश्वास संदेह दूर हो और आज अपने लोगों के अंदर एक बच्चे का स्वभाव पैदा कर परमेश्वर, ताकि खुदावन हर कोई आपके राज्य का वारिस बने प्रभु जी। और आपका कलाम कहता है कि स्वर्ग राज्य ऐसों के लिए है जो अपने आप को बच्चों की तरह बनाता है परमेश्वर। प्रभु घमंड नहीं है हमें इस बात में कि हमारे पास आज क्या है, पर आज हमें इस बात का घमंड है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है जिसने पूरी कायनात को अपने शब्द से बनाया। वही परमेश्वर आज जिंदा है कि वो अपने शब्द से हमारी जिंदगी का कायनात को पूर्ण बदल दे प्रभु, पूर्ण रीति से बदल दे परमेश्वर। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए और आप जिंदा हैं आज परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती यीशु मसीह आपके वचन के लिए कि इस वचन के कारण आज हम जिंदा हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के लिए प्रभु जो हमारी रूहानियत को बना रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं यीशु मसीह के आपके नाम से, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हम आपके लिए हांफते हैं खुदावंद, हम कहते हैं कि आज हम आपके ईमान में बनते हैं परमेश्वर। प्रभु बाइबल कहती है अब्राहम चाहे 100 साल का था, सारा की गर्भ मरी हुई थी, पर बाइबल कहती है उनका विश्वास कमजोर नहीं था, पर उन्होंने दृढ़ होकर आपकी महिमा की। आज से हम इसी स्वभाव को लेते हैं, अपने विश्वास को इतना दृढ़ करते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। और खुदावंद कलाम कहता है कि उसने विश्वास किया तो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हम भी यही करते खुदा, हम यस्सु पर विश्वास करते कि वो यस्सु